तो दोस्तों एसएससी ने फाइनली एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। बहुत लंबे टाइम से आपको इसका इंतज़ार था और वो है सीजीएल 2019 का। तो इसकी कट ऑफ आ गई है और ये लास्ट कट ऑफ है। इसी के बेसिस पे अब बिल्कुल फैसला हो जाएगा कि किसको कौन सी पोस्ट मिलनी है, किसी को नौकरी मिलनी भी है कि नहीं मिलनी है, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। राइट, ये फाइनल आपका था। अब इसके बाद कोई भी मार्क्स नहीं होने हैं, तो ये आपका फाइनल स्टेज होता है और यहीं से सब कुछ क्लैरिटी मिल जाता है। यहाँ से आप अपना बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो आगे का फैसला। 4 लिस्ट आई हुई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। लिस्ट 1 जो है, जो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये डबल एओ के लिए है, आपने देख लिया होगा। और लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है ये भी देख लिया होगा। लिस्ट 2 जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए था, वो लिस्ट 2 है। और जो मैक्सिमम जो पोस्टें हैं वो लिस्ट 3 और लिस्ट 4 वाले बंदे लेके जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट हैं आपके कि क्या लिस्ट 4 ऐसे निकाल दिया गया है और लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में कुछ लोगों के नाम, कुछ डाउट्स आए हैं रिजल्ट को लेके। पहले मैं वो क्लियर करता हूँ और कुछ और बातें मैं बताता हूँ। पहले आप इसका अपना पीडीएफ में नाम ढूंढ लीजिएगा, रोल नंबर वाइज या नेम वाइज आपका है कि नहीं। अगर है तो बहुत बहुत बधाई आपको, एक बहुत लंबे टाइम के बाद ये रिजल्ट आया। बहुत बड़ा स्ट्रगल फेज़ है आपका, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। सबसे पहला जो डाउट आया है कि पहले ये सीपीटी, देखो मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डबल एओ और जेएसओ की अलग ही पेपर होते हैं, उसके कैंडिडेट अलग है। मैक्सिमम भीड़ जो है आपकी वो लिस्ट 3 और लिस्ट 4 की है। तो बहुत सारे लोग ये सीपीटी और डेस्ट वाला लिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं। देखो लिस्ट 3 जो है वो सीपीटी के लिए लिखा हुआ है नोटिस में, और ये जो लिस्ट 4 है आपका, वो लिस्ट 4 डेस्ट के लिए लिखा हुआ है। तो ये सीपीटी और डेस्ट क्या होता है कि देखो आपका जो वैकेंसी चार्ट होगा, एसएससी की साइट पे चले जाना या फिर गूगल कर लेना आप कि एसएससी सीजीएल 2019 वैकेंसी चार्ट, तो आपको मिल जाएगा। इसमें ये आपको सेकंड लास्ट मिल जाएगा CPT/डेस्ट करके। राइट, CPT/डेस्ट करके इसमें लिखा होगा NA कुछ में NA लिखा है, कुछ में CPT लिखा है। इसमें मैंने और स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, कुछ में DEST लिखा हुआ है, डेस्ट। डेस्ट बेसिकली 2 ही पोस्ट के आगे लगा होगा, एक TA CBDT और TA CBIC, यानी टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स और एक्साइज वाले में, उनमें ही केवल डेस्ट चाहिए होता है। बाकी कुछ में CPT चाहिए, कुछ में NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, इसमें ना तो CPT चाहिए ना तो डेस्ट चाहिए। तो अब आप समझ गए कि जो CPT की पोस्ट के लिए क्वालिफाई का क्या मतलब है, कि जो CPT वाली लिस्ट आई है उसमें ये जो CPT वाली पोस्ट है आप इसके लिए क्वालिफाइड हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप CPT वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो तो क्या ये बाकी की पोस्टें नहीं मिलेंगी क्या? तो प्यारे बच्चे, जिसमें NA लिखा हुआ है उसके लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं आप, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, पहली बात तो। अच्छा, डेस्ट वाले के लिए क्या है, तो मैं बताता हूँ आखिर ये CPT में होता क्या है। देखो CPT वाली लिस्ट में अगर आप क्लियर हो, लिस्ट 3 में आपका नाम है, तो जब टाइपिंग होगा इसके बाद एक टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका एसएससी का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते आपके। तो उसमें जो CPT जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, उस CPT में आपके 3 मॉड्यूल होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका पावर पॉइंट होता है, उसके अलावा एक एक्सेल होता है आपका, एंड तीसरा जो होता है वो टाइपिंग वाला होता है, जो डेस्ट वाला होता है। तो CPT में ऑलरेडी डेस्ट इंक्लूडेड होता है। राइट, और जिनका डेस्ट के लिए हुआ है इसका मतलब है कि वो लोग टैक्स असिस्टेंट और वो CBIC वाला, उन दोनों की जो वो पोस्ट है सिर्फ उसी के लिए आपका टाइपिंग के लिए क्लियर हो, बाकी CPT वाला उनके लिए क्लियर नहीं होता। CPT वाली कोई पोस्ट नहीं ले सकते। लेकिन वो जो है, जो लिस्ट 4 में है, वो जिनमें NA लिखा हुआ है उसके लिए एलिजिबल है। वो कहने का मतलब है कि NA वाली पोस्ट के लिए लिस्ट 3 वाले भी हैं और लिस्ट 4 दोनों ही एलिजिबल है। टाइपिंग वाली पोस्ट की बात करें तो लिस्ट 3 वाले CPT और डेस्ट दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, और जो लिस्ट 4 वाले हैं वो केवल डेस्ट वाली पोस्ट के लिए हैं। अगर आप चाहो कि लिस्ट 4 में और आप चाहो ASO ले लो तो आप मुश्किल हो पाएगा, ASO CSS ले लो तो अब वो मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि ASO CSS के लिए CPT चाहिए होता है। राइट, ये बातें हैं। और अब कुछ डाउट मैं आपको लेता हूँ। सबसे पहला डाउट ये है कि सर मेरा लिस्ट 3 में भी, अच्छा कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ लोग रोल रिजल्ट देख रहे होंगे, तो कुछ लड़के ऐसे जिनके लिस्ट 3 में भी नाम है और लिस्ट 4 में भी नाम है, कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, जैसे लिस्ट 3 में अगर किसी का नाम है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लिस्ट 3 आपका ये, जैसे किसी के UR कैटेगरी में 624 नंबर है, 625 या मान लो 625 नंबर है उसके, तो उसके ऑब्वियस सी बात है कि लिस्ट 4 वाली कट ऑफ से भी ऊपर नंबर है, क्योंकि लिस्ट 4 की तो 605 है। तो वो दोनों ही लिस्ट में आएगा, लिस्ट 3 में भी आएगा, लिस्ट 4 में भी आएगा। सीट वो एक ही लेगा, लेकिन उसका नाम दोनों ही लिस्ट में होगा। इसी वजह से लोग कन्फ्यूज हैं, एक ही बंदे के दोनों ही नाम में नाम कैसे है। राइट, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होइएगा आप कि सर ये क्या है। ठीक है, अच्छा मैं और कुछ लेता हूँ डाउट आपके, कि सर CPT वालों का डाउट ये है कि जैसे कुछ बच्चे जिनका लिस्ट 3 में नाम है आपका,
तो अगर उस पे सीपीटी लिखा है तो ये डर होगा आपके दिल में कि क्या अगर मैं सीपीटी नहीं निकालता हूँ, मुझे सीपीटी अगर मुझसे क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उसमें 3 मॉड्यूल है, मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं करा है, और क्या पता नहीं हो पाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप सीपीटी नहीं क्लियर कर पाओ, वैसे बहुत आसान होता है, बहुत टफ नहीं है, 1 महीने की ठीक से प्रैक्टिस करोगे आप, लोग हफ्ते भर में भी कर लेते हैं, तो आपका ये क्लियर हो जाता है। और अगर आपका नहीं भी होता है तो जो सीपीटी वाली पोस्टें नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे कि ऑडिटर वगैरह की पोस्टें होती हैं, अकाउंटेंट वगैरह की पोस्टें होती हैं। 4600 ग्रेड पे भी कई सारी ग्रेड पे में भी कई सारे पोस्टें ऐसी होती हैं जो आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आप सीपीटी नहीं पास करते हो, इवन दो आप नहीं भी देते हो, छोड़ भी देते हो आप सीपीटी, ठीक है ना, डेस्ट वगैरह छोड़ देते हो सीपीटी वाला पार्ट, तो भी आप अदर पोस्ट के लिए क्वालिफाई, लेकिन वो बात की बात होती है। अभी हम छोड़ने की बात बड़ी मुश्किल से तो आपका ये रिजल्ट निकला है, वो मैं एक बात कह रहा था, तो इसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सीपीटी वाली पोस्ट में, राइट। अच्छा, अब लिस्ट 4 की बात करते हैं। उसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि सर लिस्ट 4 में अगर नाम है तो वो तो फालतू का निकाल रखा है। लोग आपको कह भी रहे होंगे कि लिस्ट 4 में है तो कोई मतलब नहीं। देखो, ऐसा कुछ सेंस मतलब नहीं बन रहा है, बेवकूफ़ी वाली सब बातें। पहले मैं आपको समझाता हूँ। लिस्ट 4 में अगर आपका नाम है, जैसे यूआर को मैं लेके बात करता हूँ, यूआर में 605 कट ऑफ है, 5549 कैंडिडेट अवेलेबल है। और लिस्ट 3 के अंदर, यूआर के अंदर 3181 कैंडिडेट, 624 कट ऑफ गई। अब लोगों को ये लगेगा कि अगर 624 कट ऑफ गई है, 3181 कैंडिडेट है, अगर आप डबल एओ की पोस्ट और अगर आप एसआई की पोस्ट, एसआई का मतलब है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, और जीएसओ, ये तीनों हटा देंगे तो हटा करके सिर्फ यूआर की 2900 3000 के आसपास वैकेंसी बचेगी आपकी। अब कहोगे यार 3100 तो ऑलरेडी यहीं पर है, तो 624 तो दिख ही रही कट ऑफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 3000 लोग हैं, इसमें से ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सीजीएल 18 में सेलेक्टेड है। इसमें से कुछ सारे लोग बच्चे ऐसे भी होंगे जो डबल एओ की लिस्ट में भी होंगे, जो जेएसओ के में भी होंगे, जो एसआई की लिस्ट में भी। अब सीधी सी बात है कि जेएसओ एसआई वाले उनके मार्क्स ऐसे रहते हैं कि जनरली लोग कम ही रहते हैं। मैं उनको हटा दूं तो डबल एओ तो रहेंगे। और दूसरी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं सीजीएल 18 के जो ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर होंगे, राइट। अब जिनका सीएसएस होगा या फिर अदर होगा तो स्किप भी बहुत सारे लोग करते हैं, राइट। और ये चीज़ देखा गया है, सीजीएल 18 में भी सीजीएल 17 के बच्चे थे, उन्होंने से, तो ऐसा नहीं कि 3181 है तो यही जाएंगे और यही कट ऑफ जाएगी, पहले चीज़ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोअर ग्रेड पे की पोस्टें होती हैं 2800 और 2400, वो बचती हैं, वो छूटती हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात। ये 3181 लोग अगर डीवी कराने जाते तो इनकी डिमांड टॉप पोस्टें रहती, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, सीएसएस हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, उसके अलावा एक्साइज सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, तो ये उनकी डिमांड में लिस्ट में रहता है। हाँ, ये लोग उस पोस्टों को कवर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिस्ट 4 वालों को पोस्ट नहीं मिलेगी, बिल्कुल चांस है। अगर लिस्ट 4 में मैं कट ऑफ के लिए कल वीडियो लेके आऊँगा, टेंशन मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप, ठीक है। मैं आपको कल एक वीडियो लेके आऊँगा, और घबराना, पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है, सब कुछ भी ऐसा नहीं है, थोड़ा 1-2 कैटेगरी को लेकर है, जैसे एससी का लेके कट ऑफ थोड़ा सा वेरी कर रहा है, वरना सब कुछ वैसा ही है पहले जैसा। तो यूआर का देखो 605 है, मेरे अकॉर्डिंग अभी भी 610 के आसपास में, अगर आप 5 नंबर भी ऊपर हो ना तो आप अपने आप को सेफ माना, क्योंकि जो लोअर ग्रेड पे की पोस्ट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2800 और 2400 जो ग्रेड पे की पोस्ट है वो बचती हैं, वो बचेंगी। रीज़न है बहुत बड़ी, 5000 लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग इसमें हैं, सीजीएल 18 के, सीजीएल 19 में है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं स्किप करने वाले हैं, लोअर ग्रेड पे की पोस्टें बचेंगी। टाइपिंग अच्छे से करके रखिए आप, सीबीआईसी टीए की बहुत सारे चांसेस हैं बनने के आपके। तो अगर आप इवन दो कट ऑफ पर भी हो, कट ऑफ से 4-5 नंबर भी ऊपर हो, बिल्कुल तैयारी करके रखिए आप। अदर कैटेगरी के लिए भी मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो, परेशान मत होइएगा। और ये बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि लिस्ट 4 में हो तो पोस्ट नहीं मिलेगी, ये सब बात पहले हुआ करती थी कि लिस्ट 4 था, वो रहता था मन उसका अपने मन का। लेकिन अभी जो है आप घबराइए मत बिल्कुल भी, कट ऑफ जैसा भी है, हाई है, लो है, नॉर्मलाइजेशन में पार्शियलिटी हुई है, 18 वालों के साथ दिक्कत हुआ है, 16-15 सबके साथ कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ ही है। और हम लोग इसको भी हटा दें तो लाइफ में हमारे साथ वैसे भी हर स्टेज पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ ही है ना, यही लाइफ है आपका, कोई टेंशन नहीं। अभी हम बात उसके रिगार्डिंग नहीं कर रहे, जिनका हो गया बधाई हो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, और मैं कल वीडियो लेके आ रहा हूँ, और आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए आगे के लिए। और जिनका नहीं हुआ है, दूसरी जो अभी एसबीआई का एडमिट कार्ड आ गया, और मेरे हिसाब से अगर एसबीआई का एडमिट कार्ड आ गया है तो सीजीएल 2020 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि टीसीएससी कराती है, तो मेरे हिसाब से अब एग्ज़ाम प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली।